मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, आपकी कॉपी होगी दोबारा चेक, समस्या बताओ और कॉपी देखो। इससे संबंधित वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल रहेगा एंड आपको पसंद भी आएगा। आपके सभी प्रश्न का उत्तर मिडिल एजुकेशन देगा एंड सरकार ने ये योजना तो निकाली है जो कि अच्छी है एंड आपको गोल्डन चांस है। अगर चाहते हैं तो 9 मई तक आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंटों को लेकर के आया हूं जिससे संबंध में डिस्कस करने वाला हूं। हमारा पहला बिंदु रहेगा कि पुनर्गणना या पुनर्निरीक्षण कराना चाहिए या नहीं। देखिए, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक नहीं 2 से 3 कहानी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप स्वयं डिसाइड कर सकते हो हमें कराना है या फिर नहीं कराना है। अब अगर कोई स्टूडेंट कराना चाहता है तो इसके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या चीज़ उसे लेकर के जाना है, किस प्रकार से करवाना है पुनर्निरीक्षण या पुनर्गणना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हम घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, इस पर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। घर बैठे कर पाओगे, इससे आपका MP ऑनलाइन वाला फीस भी बच जाएगा। नेक्स्ट है कि पुनर्गणना आखिरकार करता कौन है। चलो हमने आवेदन कर दिया, करेगा कौन? ऐसा तो नहीं कि कोई प्यून से करवा देंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई भी कर देगा, नहीं। इसके बारे में आगे बताएंगे कि कौन कौन शिक्षक बैठेंगे पुनर्गणना करने के लिए एंड इसका शुल्क क्या लगेगा और अब आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये हम आपके नंबर से डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट बिंदु क्या कहता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पुनर्गणना या पुनर्निरीक्षण कराना चाहिए नहीं। देखो, पुनर्गणना को अंग्रेजी में कहते हैं रीटोटलिंग एंड पुनर्निरीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं रीचेकिंग। अब कराना चाहिए नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप स्वयं देंगे, लेकिन उसके लिए मैं 2 कहानी आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार की घटना है, कक्षा 12वीं की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने अपने रसायन शास्त्र विषय के कॉपी को मंगाया। ठीक है, कॉपी को मंगाया MP बोर्ड भोपाल से कि हम अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, प्लीज़ हमारी कॉपी भेजी जाए। MP बोर्ड वालों ने लापरवाही किया और जिस स्टूडेंट ने अपनी कॉपी मंगाया था उसकी कॉपी ना भेज करके बल्कि किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी भेज दी गई। अब देखो, समय तो कम मिलता है, तो जैसे उसके पास कॉपी आई उसने देखा कि ये तो हमारी कॉपी है ही नहीं, उसने पुनः आवेदन लिखा MP बोर्ड को, बोला भाई साहब आपने गलत कॉपी भेज दी है, प्लीज़ हमें सही कॉपी भेजी जाए। MP बोर्ड ने जब देखा कि अरे बाप रे ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, उन्होंने दोबारा कॉपी भेजा और जब उसके पास कॉपी आया तो उसने न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में स्ट्राइक मार दिया MP बोर्ड के खिलाफ कि भाई साहब इन्होंने पहली बात गलत कॉपी भेजी और दूसरी बात इसमें हमारे नंबर भी गलत लिखे हैं। तो स्ट्राइक मारा तो हाई कोर्ट ने MP बोर्ड को 50,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया कि भाई साहब तुमसे बहुत गलतियां हो रही, दो अब हमको 50,000 रुपये। ये रहा कक्षा 12वीं की कहानी। अब जरा सुन लो कक्षा 10वीं की बात। कक्षा 10वीं में क्या हुआ, एक बच्चा ने अपनी हिंदी की कॉपी मंगाया। ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल 100% रियल और जेन्युइन कहानी है। कक्षा 10वीं का एक बच्चा अपनी हिंदी की कॉपी मंगाया, बोला भाई साहब हमें हमारी हिंदी की कॉपी दी जाए। वो पाया था अपने हिंदी में 90 नंबर, लेकिन उसके पास जो आंसर सीट फिर जो रिजल्ट था उसमें लिखा था 75 नंबर। भाई वो असंतुष्ट था कि अरे यार हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, हमें 75 नंबर दिया गया है और जबकि पेपर तो अच्छा है, मतलब अच्छे नंबर आने चाहिए, जैसे आप लोग कॉन्फिडेंट हो अपने विषय को लेकर के। तो उसने इनसे बोला कि हमारी कॉपी दोबारा भेजी जाए, हमारे पास तक हमको देखना है। तो पहले तो उन्होंने कॉपी नहीं भेजा, इस स्टूडेंट ने पहले बोला कि हम पुनर्गणना कराती हैं, मतलब रीटोटलिंग कराती हैं। और जब उन्होंने उसके कॉपी को दोबारा खोला और रीटोटलिंग करना स्टार्ट किया तो यकीन मानिए शिक्षक भी हैरान रह गए। उसके कॉपी में लिखा था 90 नंबर और गलती से चढ़ा दिया था 75 नंबर। ठीक, ये घटना हुई, इसने भी स्ट्राइक मार दिया हाई कोर्ट में। MP बोर्ड को फिर से जुर्माना लगा 1 लाख रुपए का कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट रीचेकिंग या रीटोटिंग नहीं कराता तो उसकी करियर की तो MA लग गया था, है ना। तो इसलिए MP बोर्ड को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। ये घटनाएं हैं जो कि बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, MP बोर्ड को जुर्माना लगते हुए हमने देखा है। एंड एक छोटी सी चीज़ और शेयर करूंगा, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, मिडिल एजुकेशन को बहुत अच्छे से एंड रेगुलर तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं।
इंग्लिश के लिए याद होगा कि एक मैंने मैम को लेकर के आया था जो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती थी, आप उन्हें काफ़ी पसंद भी किए हैं। आपको पता है वो मैम जब क्लास 10th में थी, उनके साथ स्वयं में घटना हुआ था। वो मैम जब क्लास 10th में थी तो उनके सोशल साइंस में नंबर कम थे। वो कॉन्फिडेंट थी कि यार हमारे नंबर कम है, हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। उन्होंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर दिया तो उनकी कॉपी पहुंची घर। घर कॉपी पहुंची, वो देखी, देख लो भैया इसमें नंबर हमको मिले ही नहीं, या फिर जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से इन्होंने दिया ही नहीं। कॉपी घर पहुंची, उन्होंने कॉपी को देखा कि इस क्वेश्चन में गलतियां हैं, उसको लेकर के हाई कोर्ट में स्ट्राइक मारा एंड उनके 3 नंबर बढ़ गए थे। तो इस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं, ये है नियम। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पुनर्गणना या पुनर्निरीक्षण करा सकते हैं। अब इसका आंसर आपको स्वयं मिल गया होगा, हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इतने पे वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि पुनर्गणना या पुनर्निरीक्षण के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। मतलब अगर आपको गणना कराना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो इसकी पहली बिंदु सुन लो, जब से रिजल्ट जारी होता है उसके 15 दिन तक, मतलब आपका रिजल्ट आया था 24 तारीख को, तो 15 दिन काउंट कर लो, मतलब 9 तारीख तक। ठीक है, अप्रैल का क्या आएगा, मार्च अप्रैल मई, मतलब 9 मई तक आपको डेट मिलेगा, चाहे पुनर्गणना कराना हो या पुनर्निरीक्षण। इसके बाद कतई डेट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कराना है तो 9 मई तक अपने दिमाग को बढ़िया एकत्रित करके विचार कीजिए, कराना है नहीं कराना, फिर उसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जाकर के आप आवेदन भर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आपका आवेदन स्वीकार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। इसी का दूसरा बिंदु सुनिएगा कि अगर आप अपना पुनर्गणना या पुनर्निरीक्षण कराना चाहते हैं, मतलब रीटोटलिंग या रीचेकिंग, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी है और ईमेल आईडी, इतना फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने साथ लेके जाना, ये कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। अगर ये नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं भरेगा। वैसे सबके पास ये दोनों चीज़ होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको पुनर्गणना कराना है या फिर कोई गलतियां होती है तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस ये 2-3 चीज़ लेके चले जाओ। एक, इसके साथ अपना रोल नंबर लेके चले जाना। ठीक है, और सिंपल सा आप पुनर्गणना जिस विषय कराना चाहते हैं तो वहाँ पर सही विषय का नाम आ जाएगा, आप वहाँ पर अप्लाई कर देना, आपका पुनर्गणना हो जाएगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि पुनर्गणना कौन करता है। ऐसा तो नहीं कि एमपी बोर्ड किसी प्यून को बुलाए कि आजा भाई पुनर्गणना कर दे, बच्चे का मैसेज आया है पुनर्गणना करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए भी बाकायदे एक समिति बनाई जाती है। अब समिति में कौन कौन रहता है जरा सुन लो। सबसे पहले रहेंगे मूल्यांकन केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी। अब बोलोगे मूल्यांकन केंद्र ये होता क्या है, जरा इसके बारे में सुन लो। देखो, मध्य प्रदेश में वर्तमान में तो 55 जिले हैं, लेकिन एमपी बोर्ड अभी 55 जिले को काउंट नहीं करता है। वो काउंट करता है कि मध्य प्रदेश में है 52 जिले, और 52 जिले में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिले में एक एक है। सपोज करो कि अगर आप शहडोल जिला से हो तो आपकी कॉपी शहडोल जिला में रखी है, और वही मूल्यांकन केंद्र अधिकारी एक होता है जो आपकी कॉपी को निगरानी करता है। ठीक, मतलब सबकी कॉपी सबके जिले में आ गई है चेक होकर के। ठीक है, तो मूल्यांकन केंद्र मतलब जहां आपकी कॉपी रखी जाती है तो वहां का एक अधिकारी बैठेगा जो कि मूल्यांकन कराता है। अब देखो भाई, बैठता है नहीं बैठता है ये नहीं पता, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकार ऐसा पेश करती है। तो पहले कौन हो गए, मूल्यांकन अधिकारी जिस संबंधित जिले के। दूसरे रहेंगे 2 शिक्षक, और वो भी रहेंगे गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, जिसमें से एक उस विषय का विख्याता होगा जिस विषय की आप कॉपी पुनर्गणना मतलब रीटोटलिंग कराना चाहते हैं या रीचेकिंग। ठीक है, अब रीचेकिंग पद्धति के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये चीज समझ में आया। 3 लोग बैठते हैं, कौन कौन। सबसे पहले मूल्यांकन अधिकारी, दूसरे रहेंगे 2 शिक्षक जो कि एक विख्याता होगा उस विषय में। गणित कराना है तो गणित का विख्याता बैठेगा, हिंदी कराना है तो हिंदी का विख्याता, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ये डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु में डिस्कस करेंगे कि शुल्क का विवरण क्या रहेगा, पैसा कितना लगेगा। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे कॉपी की हो पुनर्गणना, मतलब आपका रीटोटलिंग हो, क्या हो रीटोटलिंग, उसके लिए मात्र आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा।
और अगर चाहते हो कि हमारे कॉपी का रीचेकिंग हो, इसके लिए मात्र 250 रुपये देना पड़ेगा। एक विषय का है, ठीक है, सभी विषय का नहीं, एक विषय का है। अब देखो जरा सुन लो, पुनर्गणना मतलब रीटोटलिंग में क्या होगा। रीटोटलिंग के लिए जब तुम फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म जाएगा सबसे पहले भोपाल से वो देखेंगे कि किस जिले का फॉर्म है, जिस जिले का फॉर्म होगा उस जिले के मूल्यांकन अधिकारी को ट्रांसफर कर देंगे कि आपके जिले से ये शिकायत आई है। अब मूल्यांकन अधिकारी आपकी कॉपी निकालेंगे और कॉपी को सबके सामने बैठ करके, सबके सामने मतलब 3 व्यक्ति के बीच में, एक अधिकारी स्वयं और दूसरा 2 शिक्षक, जिसमें से एक विख्याता होगा, ये बैठ करके और दोबारा से आपके सभी नंबर को जोड़ा जाएगा। जैसे एक पेज में 3 नंबर पाए हो, 4 नंबर, ही सबको जोड़ करके और बता दिया जाएगा कि भाई अगर तुम्हारा 75 है तो 75 ही रहेगा, 77 है तो 77 ही रहेगा, ठीक, और बढ़ा घटा तो बढ़ा घटा दिया जाएगा, ठीक। घटा भी सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। पुनर्गणना में आपके नंबर घट भी सकते हैं भाई। अगर 73 है, ध्यान सुनना, कंडीशन सुन लो, एक पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। अगर 73 मिला है तुमको, सपोज करो, और गलती से तुम्हारे कॉपी में चढ़ गया 75, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 नंबर कट जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 73 मिला, 73 कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉपी में मिल रहा है 80 नंबर और ये गलती से कितना चढ़ा दिए हैं, अगर तुमको मिल रहा 80 नंबर और गलती से चढ़ा दिए 75 नंबर, तो 5 नंबर सीधे आपके बढ़ जाएंगे। ये हुआ आपका पहला बिंदु। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम होता है कि आपके नंबर कॉपी में ज़्यादा हो और ये कम लिखे हो। सॉरी, ऐसा बहुत कम होता है कि कॉपी में आपके कम नंबर हो और ये ज़्यादा लिखते हो। भाई कम होता है तो ये कम ही लिखते हैं, ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा ही लिखते हैं, ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक गलती कर देते हैं, जैसे मैंने ऊपर कहानी बताया था 90 और 75 का, कि बच्चे ने पाया था 90 नंबर और उसे 75 दिया गया था, ठीक। तो इस केसेस में आपके नंबर बढ़ते हैं, टेंशन कोई बात नहीं है। और अगर आप एमपी बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर कर दोगे तो उन्हें पेनाल्टी भी लगेगा। तो ये हुआ पहला बिंदु। मैं उम्मीद करता हूँ आप पुनर्गणना वाली पूरी चीज़ समझ पाए होंगे, ठीक है। तो डरो मत, अगर चाहते हो कि हम करा लेते हैं, ठीक है, तो करा सकते हो। बाकी मैं यही कहता हूं कि आपको पुनर्गणना कराने से कोई मतलब नहीं है। अगर कराना ही है तो आप रीचेकिंग कराओ, जिसमें आपको 250 रुपये देना है, ठीक। ये चीज़ कराओ, ज़्यादा अच्छा है। आपको अपनी कॉपी भी देखने का मौका मिलेगा, घर आएगा आपकी कॉपी, ठीक। तो इसके माध्यम से आप नंबर भी काउंट कर सकते हो, है ना। मतलब देखो, इससे दोनों फायदा हो जाएगा। इससे तुम्हारी कॉपी भी आ जाएगी और तुम, जब तुम्हारी कॉपी घर आ जाएगी तो तुम खुद कर सकते हो पुनर्गणना, अपना नंबर तो खुद जोड़ सकते हो ना। चलिए, तो अब दूसरी बात करते हैं हम कि आप रीचेकिंग कैसे कराएंगे कॉपी को। देखो, एमपी बोर्ड रीचेकिंग जैसे अभी कोई पद्धति नहीं लाया है। एमपी बोर्ड क्या, कोई बोर्ड नहीं लाया है, ठीक। 250 रुपया दो, आपकी कॉपी स्पीड पोस्ट से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपके घर आएगी। घर में बढ़िया कॉपी को देखो, आपके हिसाब से कोई अच्छा शिक्षक हो उस विषय का, ध्यान सुन लो, उस विषय का, उसको कॉपी दिखाओ, बोलो सर कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। अगर वो बोलेंगे कि हाँ यार यहाँ पे तुम्हारे नंबर तो बढ़ने चाहिए क्योंकि वो विख्याता है, सर हैं भाई, वो पढ़ाते हैं, उनको अच्छे से पता है, ठीक। तो अगर बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे तुम्हारा नंबर बढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि आपको बता देंगे। तो आप सिंपल सा कुछ मत करो, अपने कॉपी उठाओ और आ जाओ हाई कोर्ट में एमपी बोर्ड के खिलाफ लगा दो याचिका लगाओगे, तुम्हारी कॉपी फिर चेक होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, लेकिन थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस तो है। लेकिन याचिका लगाओगे, आपकी कॉपी फिर चेक होगी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये हुआ आपका रीचेकिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है 250 रुपये हम कॉपी मंगा लो। अगर तुमको लगे तो तुम हाई कोर्ट में याचिका कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो कॉपी तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन रियल कॉपी नहीं आती है उसकी फोटो कॉपी, ठीक। तो शुल्क का विवरण भी आपको समझ तो आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या कराना चाहिए, रीचेकिंग या रीटोटलिंग, जो कि अंतिम पॉइंट है। देखो बेटा, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हमें अपने कॉपी को रीचेकिंग करानी चाहिए, तो आप प्लीज़ 250 रुपये खर्च करो एक विषय के लिए और अपनी कॉपी को घर मंगा लो। अगर कॉन्फिडेंट हो, बढ़ना चाहिए। और रीटोटलिंग कराना है कि यार सर जोड़ तो रहे थे नंबर, हो सकता है एक आध दिन सो गए हों तो गलती से गलत जुड़ गया हो या फिर गलत नंबर चढ़ गया हो, तो रीटोटलिंग भी करा सकती हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि यार हमारे नंबर लगभग इतने रहेंगे, ज़्यादा नहीं मिलने थे, है ना, तो अब रीटोटलिंग करा लो बढ़िया बाकायदे से। अगर तुम्हारा नंबर 2-4 नंबर इधर उधर गलत चढ़ गए होंगे तो वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी तुम्हारा 4 से 5 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो इस प्रकार से ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको, एक एक चीज़ समझ तो आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि फुल इन्फॉर्मेशन के साथ हो।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पैसा क्यों लेते हैं ये भी ज़रा सुन लो जाते जाते। पैसा इसलिए लेते हैं 200-250 रुपया, जो वहाँ काम करते हैं ना, जो शिक्षक लोग होते हैं और जो वहाँ प्यून होते हैं, उनको कॉपी का पैसा दिया जाता है। अब सुन लो जरा कितना दिया जाता है ये भी जान लो। अगर कोई उत्तर पुस्तिका निकालता है, अब देखो भाई करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, करोड़ नहीं लाखों हैं, तो लाखों में से आपको उत्तर पुस्तिका ढूंढना है, तो जो भी ढूंढेगा बेचारा रात दिन मेहनत करके, उससे मात्र 3 रुपया मिलता है एक कॉपी का। ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, उसका फोटो निकालेगा और फोटो कॉपी करेगा और भेजेगा, उसको मिलता है बेचारे को 3 रुपया। ठीक है। अब मूल्यांकन अधिकारी जो आपके नंबर का मूल्यांकन करेगा, उसे मिलता है 2 रुपया। सुन लो ध्यान से, इस प्रकार से रुपया मिलता है और ये सही एकदम। ठीक है। अब पूर्णगणना वाले जो सदस्य रहेंगे, कितने, 3 सदस्य, ठीक, एक मूल्यांकन अधिकारी, 2 शिक्षक, इनको मिलता है 7 रुपया। ठीक है। और इस प्रकार से जब आपकी स्पीड पोस्ट वो कॉपी आपके घर तक भेजेंगे तो 90 रुपये वहाँ खर्च करेंगे भेजने में, और आप तक पहुँच जाएगा इस प्रकार से कॉपी, और आप देख सकते हैं। और अच्छा सुन लो, अब जो स्पीड पोस्ट कराने जाएगा उस शिक्षक को मिलेगा, या फिर उस प्यून को, जो भी होगा, उसको 9 रुपये मिलता है। इस प्रकार से पैसा बढ़ते हैं, इसलिए 200-250 रुपये फीस रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए वहीं पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, बाय बाय।